निंजा कामुई एपिसोड 2। निंजा कामुई एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि जापान में एक निंजा क्लैन होता है जिसमें उनके टेक्निक्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करना अलाउ नहीं होता। इसके अलावा उनका मिशन ही उनकी जिंदगी होती है। कुछ टाइम के बाद जापान पर एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद निंजा क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाती है, जिसके बाद दूसरे लोगों के साथ निंजा टेक्निक को शेयर करना अलाउ होता है। लेकिन कुछ लोग इस ऑर्डर को नहीं मानते तो उनको मार दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि मिस्टर लोगन का असल नाम हाइगन होता है। बचपन में ही हाइगन की फैमिली को मार दिया जाता है, तब से हाइगन वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट स्टोरी में आ जाते हैं। हाइगन ने निंजाओं के लीडर को नहीं मारा होता बल्कि किडनैप कर लिया होता है, लेकिन हाइगन की भी चोट अभी तक ठीक नहीं होती है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। हमें बताया जाता है कि ये हाइगन का दोस्त होता है। ये आदमी एक डॉक्टर होता है और इसने भी मास्क लगाया होता है। हाइगन उसे बताता है कि मास्क लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है। बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट को देखकर कहता है कि तुमने तो सीक्रेट टेक्निक स्टार्क ऑफ अवेयरनेस यूज की है, इससे तुम मर भी सकते थे। बूढ़ा आदमी जैसे ही हाइगन की पीठ पर तलवार का निशान देखता है तो बहुत ही डर जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो। मैं अगर अब भी तुम्हारा इलाज शुरू करूं तब भी तुम्हें कम से कम 5 से 6 दिन तो लगेंगे। बूढ़ा आदमी हाइगन को इंजेक्शन लगाता है तो हाइगन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और हाइगन होश में आ जाता है। हाइगन अपने सामान चेक करता है तो उसे बहुत सारे सेल फोन और माइक का कार्ड नजर आता है। हाइगन उसके बाद निंजाओं के लीडर के पास जाता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। निंजाओं का लीडर भी कुछ नहीं बताता, आखिर वो भी एक निंजा तो है। हाइगन 3 दिन तक उसे टॉर्चर करता रहता है। निंजाओं का लीडर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बीवी और बच्चे को कैसे मारा। इस पर हाइगन पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि FBI के ऑफिसर सारे इवेंट्स को छुपाने में लगे होते हैं। माइक उनसे बहस करता है लेकिन बॉस उनसे चुप रहने को कहते हैं। माइक इम्मा के पास भी जाता है। इम्मा भी कहती है कि सारे ऑफिशियल्स इसे छुपाने में लगे हैं, हमें भी चुप रहना चाहिए। इम्मा बाद में माइक को बताती है कि जब उसने मिस्टर लोगन के फैमिली के बारे में रिसर्च की तो सब कुछ नकली निकला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाइगन अब ठीक हो चुका होता है और उसके हाथ में एक छोटा बटन होता है। इस बटन को हाइगन की बीवी ने उसे दी थी और कही थी कि इससे उन सब की जान बच सकती है। आगे हाइगन जगह जगह जाकर किसी को ढूंढता है पर उसे कोई नहीं मिलता। इम्मा VR पर एक गेम खेल रही होती है जिसे एक ओजाक नाम की कंपनी ने बनाई होती है। वो कंपनी बहुत मशहूर होती है। अचानक से माइक पर अननोन नंबर से कॉल आ जाती है। माइक पूछता है कौन हो। वहाँ से आवाज आ जाती है मैं हूँ मिस्टर लोगन। माइक इम्मा को कॉल ट्रेस करने का इशारा कर देता है। हाइगन कहता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इससे पहले इम्मा कॉल ट्रेस करे हाइगन फोन को तोड़ देता है। हाइगन दूसरे फोन से कॉल करके कहता है कि ये फालतू की हरकतें मत करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद हाइगन माइक से मिलने का कहता है। इस पर माइक हाइगन को एक कैफे में मिलने का कहता है। अगले सीन में हाइगन कैफे की तरफ जाता है और हर तरफ से कैफे को देख लेता है। माइक अंदर हाइगन का वेट कर रहा होता है। हाइगन मास्क लगाकर वहां आ जाता है। माइक पूछता है क्या प्रूफ है तुम लोगन हो। इस पर हाइगन वो कार्ड निकाल कर दिखाता है। जब माइक ने वहाँ कार्ड हॉस्पिटल में लोगों को दिया था, लेकिन माइक नहीं मानता। फिर हाइगन वहाँ से जाने लगता है। फिर माइक उसे रोक लेता है और कहता है मुझे नहीं लगता था तुम यहाँ आओगे और खुद को पकड़े जाने का खतरा मोड़ लोगे। हाइगन कहता है मैं ये बातें करने नहीं आया हूँ। इस सिटी में लगातार जो मर्डर हो रहे हैं क्या तुम उनके बारे में जानते हो। माइक कहता है क्या इसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। हाइगन इस पर हाँ कहता है तो तब ही माइक हाइगन पर गन तान लेता है और कहता है मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। तभी अचानक उधर से एक आदमी आ जाता है। माइक कहता है अपना सामान लो और निकल जाओ जल्दी से। तभी वो हाइगन पर हमला कर देता है। उस आदमी के हमले को रोकते रोकते हाइगन का मास्क निकल जाता है। ये देखकर माइक हैरान रह जाता है। हाइगन और दूसरे आदमी की खूब लड़ाई होती है। उस आदमी के हाथों में 2 चाकू होते हैं। वो बार बार उनसे हाइगन पर हमला करता रहता है। माइक भी उस आदमी पर गोली चलाता है। वो आदमी गोलियों से बचकर माइक पर हमला करता है। तभी हाइगन माइक को भी बचा लेता है। हम देखते हैं कि अचानक से उस आदमी के 4 हाथ होते हैं। हाइगन भी अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है। इस पर हाइगन की पीठ पर भी 4 हाथ निकल आते हैं। हाइगन के पीछे एक और आदमी आ जाता है। वो पहले आदमी की कॉपी होती है। दोनों मिलकर हाइगन पर हमला कर लेते हैं। इन दोनों में फिर से खूब लड़ाई होती है। हाइगन वहाँ पर बोतल उठाकर शराब पी लेता है। शराब पीकर अपने मुंह से आग निकालता है तो दोनों आदमी आग से जल जाते हैं। इसका फायदा उठाकर हाइगन दोनों के सरों पर वार करके
उन्हें मार देता है। इस फाइट को देखकर माइक के होश उड़ जाते हैं। वो हाइगन से पूछता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो और मिस्टर लोगन कहाँ है? हाइगन उस बटन को गले के पास ले जाता है तो उसका वो चेहरा नजर आता है जो मिस्टर लोगन का था। मतलब ये मास्क था और इस चेहरे से वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। माइक को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। अचानक कैफे के बाहर बहुत सारे लोग कैफे पर फायर करना शुरू कर देते हैं। वो सारे ब्लैक सूट्स में होते हैं। वो सारे फायर करते हैं कैफे पर और आखिर में एक रॉकेट से पूरा कैफे उड़ा देते हैं। हाइगन माइक को फिर बचा लेता है और वहाँ से चला जाता है। पहले वाली फाइट के दौरान माइक का बुलेट प्रूफ जैकेट भी खराब हो जाता है। माइक कहता है, आखिरकार ये कैसे वेपन्स यूज करते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट भी इनके सामने कुछ नहीं है। उसी दौरान हमें स्क्रीन पर ओजाक कंपनी का बोर्ड दिखाया जाता है जो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा होता है। एपिसोड के आखिर में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया था। जाई नाम का आदमी इसे बताता है कि हाइगन इस बार भी बच गया और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा और ये निंजा कामुई आप लोगों को कैसे लग रहा है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।